बड़ी दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। और देखिए हमारी होली आने वाली है और दूसरी तरफ ईद भी आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना खाजा बनाई जाए। तो देखिए मैंने कैसे बनाए। उसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा या आटा जिसमें भी आप बनाना चाहें वो ले लीजिए। आधी कटोरी मोयन के लिए घी ले लीजिए और चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी, और जिसमें हमको आधा कटोरी लगभग पानी डालना है। और देसी घी लेना है हमको मोयन के लिए भी और डीप फ्राई करने के लिए भी। अब उसमें आटे में या मैदा में घी जो है मोयन के लिए घी को डाल देंगे और उसके पश्चात उसको अच्छी तरह से मिलाकर गूंदना शुरू करेंगे। और उसमें हम पहले कम कम पानी डालते हुए उसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। आटा ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए या ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, मीडियम साइज़ का होना चाहिए जिससे अच्छी तरह से पूड़ी मिल जाए। उसके पश्चात मैदा को तो ढक्का रख देंगे और फिर हम उसमें पूड़ी में लगाने के लिए पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए 1/4 बोल मैदा ले लिया है और 1/4 बोल घी ले लिया है। अब इस मैदा और घी के पेस्ट को अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके पश्चात आटे को अच्छी तरह से माड़ कर और हम उसकी लोई तोड़ लेंगे और 5 पूड़ियाँ बनाएंगे। और फिर उसके पश्चात जब पूड़ियाँ हमारी बन जाती हैं तो हमको पूड़ियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे। पूड़ियों को बेलने के पश्चात पहले एक पूड़ी रखेंगे, उसके ऊपर उस पेस्ट को लगाएंगे और उस पेस्ट को लगाने के पश्चात दूसरी पूड़ी लेंगे और फिर उस दूसरी पूड़ी के ऊपर भी इसी तरह से पेस्ट लगाएंगे और ऊपर थोड़ा सा आटा या मैदा जो भी बना रहे हैं उसको भुरक देंगे। उसके पश्चात उसके ऊपर हम फिर तीसरी पूड़ी रखेंगे और तीसरी पूड़ी पर भी हम फिर से उसी घी के और मैदा का पेस्ट लगाएंगे और उस पेस्ट को लगाने के पश्चात हम चौथी पूड़ी रखेंगे और उसके पश्चात 5वीं पूड़ी रखने के बाद हमको उसके ऊपर सूखा मैदा या आटा जो भी है उसको भरकना है। और उसके पश्चात हमको उन 5 पूड़ियों को इस तरह से फोल्ड करते हुए जाना है। देखिए किस तरह से फोल्ड करना शुरू करते हैं और देखिए इस तरह से रोल करते हुए हम इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे और फिर फोल्ड करने के बाद उसको अच्छी तरह से दबाते हुए तिरछा रखते हुए हल्का दबाव देते हुए और चपटा करते हुए इस रोल को बनाएंगे और उसके पश्चात हमको धीमे धीमे काट लेंगे। इसके पश्चात कटे हुए रोल को तिरछा करते हुए हल्का दबाव देते हुए चपटा करके तैयार कर लेंगे। अब गैस को जलाते हैं और गैस को जलाने के पश्चात जब घी अच्छे से गर्म हो जाता है तो हम गैस को स्लो या मीडियम कर देंगे और उसके पश्चात उसमें खाजा डाल देंगे। खाजा हम उतने ही डालेंगे जितने एक बार में कढ़ाई में आ जाएं। और उसके पश्चात दूसरी तरफ गैस पर हम चाशनी बनाने के लिए पानी रखते हैं। तो हम आधा कटोरी पानी रखेंगे और उस आधा कटोरी पानी में 1 कटोरी चीनी डालेंगे और इस तरह से उसको गैस को ऑन कर देंगे। उसके पश्चात जब पानी खौलने लग जाएगा तो उसमें 3-4 बूंदें नींबू के रस की डाल देंगे जिससे चीनी की सारी गंदगी बाहर निकल जाए। और इसके पश्चात से जब हमको एक तार की चाशनी बनानी है और जब चाशनी बन जाती है तो उसके पश्चात इस गैस को बंद कर देंगे और उधर दूसरी तरफ खाजा को हम उन खाजा को धीमे चलाएंगे गैस पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। और जब खाजा अच्छी तरह से सिक जाएंगे तो उनको प्लेट में निकाल लेंगे और इसके पश्चात हम देखते हैं कि हमारे खाजा बनकर तैयार हैं। अब जो हमारी चाशनी हमने तैयार की थी, जो खाजा हमारे सिक कर तैयार हैं उनको हम चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में डालने के पश्चात उनको 15-20 मिनट तक चाशनी में पड़े रहने देंगे जिससे वो चाशनी जो है खाजा चाशनी को सोख लें। और उसके पश्चात हम देखते हैं 15-20 मिनट के पश्चात खाजा जो है वो चाशनी में बनकर स्वादिष्ट खाजा बनकर तैयार हैं।
और अब वो हम उनको सर्व भी कर सकते हैं। और अब देखिए कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है और ईद पर ये खाजा या होली पर खाजा अवश्य ही बनाइए और इनको स्वाद से खाइए। तो देखिए आपको मैंने सारी विधि बता दी है कि किस तरह से ये बनते हैं, तो इन खाजा का आनंद उठाइए।